तो आइए बात करते हैं वृषभ लग्न के जातकों के लिए। वृषभ लग्न के जातकों के लिए केतु का ये गोचर होने जा रहा है आपके पंचम भाव से। अब पंचम भाव आप जानते हैं, संतान, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी हॉबीज, हमारे अंदर की जो प्रतिभाएं होती हैं, जो हमारे टैलेंट्स होते हैं, हमारा सोशल मीडिया जो विजिबिलिटी होती है, वो हम 5th भाव से देखते हैं। ऑल्सो योर लव रिलेशंस। तो इस समय पे जब केतु यहाँ पर आ रहे हैं, ये मंत्र भाव भी कहा जाता है, तो केतु जब यहाँ पे आते हैं तो आपको बहुत हाई इंट्यूशनल पावर हो जाती है आपके अंदर। समझ लीजिए कोई पिछले जन्म का ही कर्म जग पड़ता है कि जहां पर आपको इतनी अच्छी इंट्यूशन पावर होती है कि कोई चीज अगर होने वाली है तो आपको पहले से ही उसका अंदेशा हो जाता है कि ये चीज होने वाली है, विच इज गुड। बहुत सी चीज़ों में वो आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है, खासतौर पे जो लोग ज्योतिष से जुड़े हैं या फिर ओकल्ट स्टडीज से जुड़े हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है। मंत्र, कोई नया मंत्र आप पिकअप कर सकते हैं या फिर मंत्र की ट्रेनिंग ले सकते हैं या फिर किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे आप इस समय पे। और केतु का जैसा कि व्यवहार है, जैसा कि स्वभाव है, जहां पर भी बैठेंगे आपको थोड़ा डिटैचमेंट देंगे, तो हो सकता है कि आप अपने बच्चों के प्रति थोड़ा सा आपके मन में डिटैचमेंट आए, थोड़ा सा आपकी उदासीनता आए उस एरिया में। और यदि आप किसी लव अफेयर में हैं इस समय या कोई व्यक्ति आपके जीवन में अचानक से आते हैं, तो उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए ये समय ठीक नहीं है। हो सकता है कुछ समय बाद जाके आपको उनसे भी डिटैचमेंट हो या आपको उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट ना रहे, तो कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए ये समय ठीक नहीं है। और जिनके लव रिलेशंस ऑलरेडी चल रहे हैं उनको भी थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। ब्रेकअप्स के भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस समय पर। अब ये भी डिपेंड करता है कि केतु आपके किस प्लैनेट के ऊपर से निकल रहा है, जो कि आपकी जन्मकालीन कुंडली में रखे हैं ऑलरेडी। अगर कोई पंचम भाव में ऑलरेडी कोई प्लैनेट बैठा है तो फिर केतु उन प्लैनेट से रिलेटेड चीजों के प्रति आपको उदासीनता दे सकता है। तो यदि तो आप किसी भी, अगेन केतु के लिए बेस्ट उपाय एक ही है कि यदि आप किसी स्पिरिचुअल किसी चीज से जुड़े हैं या फिर आप अपना मंत्र जाप बढ़ा देते हैं, इस समय पर आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बढ़ा देते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपको ये ध्यान देना है। और ये भी आपको अंदर से लग सकता है कि आप देखिए, केतु जब आते हैं ना, तो आप कोई भी चीज बहुत अच्छे से करते हैं, आपको ऑलरेडी उस चीज का ज्ञान होता है, मगर आपका मन उससे दूर जाता है। आप पूरा होल हार्टेडली उस चीज को करते नहीं हैं। आपको ऐसा लगता है मुझे ये नहीं करना है, मुझे इस चीज से दूर जाना है। तो इसलिए जहां पर भी केतु आते हैं आपको अपना कर्म करना है वहां पर, और आपको फल की इच्छा नहीं रखनी, क्योंकि कई बार एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का रिलेशनशिप है, लव रिलेशनशिप है, और उसमें आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, तो इस समय पे आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक मेरा रिश्ता नहीं जा रहा, ये व्यक्ति मुझे वो चीजें नहीं दे पा रहा, वो अटेंशन नहीं दे पा रहा, या हो सकता है आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि देखिए केतु में मंगल की भी एनर्जी है। तो बिना सोचे समझे आप कुछ ऐसी बात बोल जाएं या कुछ ऐसा कार्य कर जाएं जिसकी वजह से आपके रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसलिए जब भी केतु पंचम भाव में आते हैं तो आपको स्पेशल नज़र रखनी चाहिए कि आप कुछ भी ऐसा ना बोलें, ना करें जिसकी वजह से आपके रिश्तों में कमी आए। ये आपके स्पाउस का भी 11th हाउस बनता है, 5th हाउस, तो विच मीन्स कि उनको भी अपने गेन्स में कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन रह सकती है, मगर वो सिर्फ एक फीलिंग है। वो इसलिए है क्योंकि आप अपनी एक्सपेक्टेशन लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा निस्वार्थ होके चीज़ों को देखना पड़ता है। जहां पर भी केतु आते हैं एक सेल्फलेस अप्रोच रखनी होती है। बाकी आप अपने कहीं ना पूजा पाठ या किसी तरह का मंत्र जाप आप जारी रखिए, इस समय पे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन क्योंकि राहु आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो गेन्स में तो इंक्रीज है ही है, बस कहीं ना कहीं आपको अपनी बुद्धि पर कॉन्फिडेंस रखना है
केतु आपको ऐसी फीलिंग्स देते हैं जो आपको चैलेंज देता है, तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके आपको धीरे स्लोली आपको कोई भी डिसीजन लेना है, आप आराम से सोच समझ के लीजिए। कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है, यही सबसे बड़ी रेमेडी है जब केतु यहाँ पर आ जाते हैं। तो वृषभ लग्न के जातकों के लिए इंट्यूशनल पावर्स बहुत बढ़ेंगी, जो भी आप कहेंगे वो पूरा भी हो सकता है, तो इसलिए अपनी वाणी पर भी आप ध्यान दें कि आप कुछ गलत बात ना बोलें। तो आपके लिए ओवरऑल केतु का ये ट्रांजिट अच्छा रहेगा।